प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न संख्या 16 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ हमने आकृति 12.34 बना लिया है और प्रश्न में कहा जा रहा है छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, वैसे हिस्सा को हम उभयनिष्ठ कहते हैं जो हिस्सा दोनों तरफ हो। कहने का मतलब यह है कि ये जो डिजाइन बना हुआ है यह इस चतुर्थांश में भी है और इस चतुर्थांश में भी है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आइए मैं आपको अलग से समझाता हूँ। देखिए यहाँ ये जो डिजाइन बना हुआ था ये दोनों चतुर्थांश में है। अब कैसे है इसको समझिए। ये जो चतुर्थांश है ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, यहाँ से होते हुए ऐसे करके आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो एक बार इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल रहा है। ठीक है, अगर हम इधर वाले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे आएंगे और फिर ऐसे आएंगे। ठीक है, तो एक बार और निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। कुल मिलाकर इसका क्षेत्रफल कितने बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्यों घटाएंगे इसको समझिए। देखिए, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस हिस्से का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इस हिस्से का भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पूरे हिस्से का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस पूरे हिस्से का क्षेत्रफल एक बार निकलेगा। ठीक है, यानी इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में ये हिस्सा भी शामिल होगा, ये हिस्सा भी शामिल होगा और ये हिस्सा भी शामिल होगा। ठीक है, लेकिन चतुर्थांश का क्षेत्रफल जब हम निकाल रहे थे उसमें ये जो बीच वाला हिस्सा है ये 2 बार निकल रहा था। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक बार वाला घट जाएगा तो एक बार वाला बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे और उसमें से एक वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हल दिया है चतुर्थांश की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा ये कितना है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए, दोनों चतुर्थांश क्या है, बराबर ही है, तो एक का निकालते हैं और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग, क्षेत्रफलों का योग क्या हो जाएगा। देखिए, एक का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, थीटा बटा में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने थीटा का मान क्या हो जाएगा। देखिए, चूंकि ये वर्ग है तो वर्ग का चारों कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री थीटा का मान बटा में 360 डिग्री और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, गुने आर का स्क्वायर, तो आर कितना है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 8 गुने 8। ओके, अब यहाँ काटना है तो 90 एकम 90 और 90 चौके 360, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 11 बार में। ठीक है, 88 64 और 64 का गुना हम कर देंगे 11 से। ठीक, 64 का गुना कर देंगे 11 से, 64 में गुना करेंगे 11 से, तो 1 चौके 4, 1 छके 6 और ये भी हो जाएगा 64 एकम 64, तो 4 छोटा 10 का शून्य हासिल 1, 6 1 7, कितना है 704। तो ये आ जाएगा 704 बटा में क्या है नीचे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी संख्या में इसी संख्या से गुना, यानी कि 8 गुने 8, 88 हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चतुर्थांशों के क्षेत्रफलों का योग में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए
छायांकित डिजाइन या भाग कह सकते हैं का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो इसमें से इसको घटा देंगे, 704/7 माइनस 64, नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 7 और 1 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना आएगा? 7 ही आएगा। 7 में 7 से भाग देंगे तो 1, 704 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 704, माइनस 7 में 1 से भाग देंगे, कितना आएगा? 7, और 7 से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो 7 चौके 28 का 8 हासिल 2, 7 छक 42 और 2 44, कितना है? 448। अब इसको घटाना है, ठीक है, तो घटा देते हैं। 704 में से घटाना है 448, ठीक है। 14 में से 8 गया तो 6, और 9 में से 4 गया तो 5, और 6 में से 4 गया तो 2, कितना है? 256। तो ये हो जाएगा 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।